तो नारायण, हम लोग प्लांट्स के बारे में देख रहे थे। तो देखो, जो प्लांट्स होता है, जैसे हम लोग सीड को सॉइल में क्या करते हैं, दबाते हैं। ठंड बढ़ गई है। सॉइल में जैसे ही हम लोग बीज को डालते हैं तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, सीड जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होता है और उसमें से दो चीजें निकलती हैं। एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लेम्यूल। ठीक, हम लोग बेसिकली आज रेडिकल को देखने वाले थे। रेडिकल क्यों? क्योंकि आज हम प्लांट का वो पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि मिट्टी के नीचे होता है, जिसको बोलते हैं रूट। दो चीजें होती हैं, एक या तो जो मिट्टी से नीचे है और एक वो जो मिट्टी से क्या है, ऊपर है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं शूट और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट। आज हम लोग रूट को एकदम बहुत ही रूट लेवल में जाकर देखेंगे। देखो, पहली बात की रूट होता क्या है? क्या ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है? क्या अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट? बिल्कुल सही बात है, ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है, मिट्टी के नीचे वाला पार्ट है। इसका जो बेसिक फंक्शन है कि वो काम उसका है, वो होता है नीचे से पानी को क्या करना, खींचना, एब्जॉर्ब करना। और देखो, अगर जब वो पानी को खींच रहा है रूट, तो पानी में हो सकता है कुछ मिनरल्स मिले हुए हों, तो पानी के साथ साथ वो मिनरल्स को भी क्या करता है, वो खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो इसका प्राइमरी फंक्शन है एकदम, वो है क्या, वाटर प्लस मिनरल का क्या, एब्जॉर्प्शन करना। वाटर और मिनरल्स का क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना। इसका एकदम मतलब मेन काम है। ठीक, अब देखो उसका क्या हुआ, जो प्लांट है वो पहले सीड था। वो पहले क्या था, सीड था। उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसको मिट्टी में क्या किया, मिलाया। जब हम सीड को मिट्टी में डालते हैं तो हमने उसको मिट्टी से मिलाया ही तो है। देखो, जब हम उसको मिट्टी से मिलाते हैं तो लास्ट में उसी बीज में से क्या निकलता है, रूट निकलता है। उसी बीज में से क्या निकलता है, रूट निकलता है। तो क्या जो ये रूट है, ये इस प्लांट, देखो जैसे कि मान लो 6 क्लास की तरह हम लोग यहाँ पर क्या बनाए, प्लांट बनाए। ठीक, तो जो ये रूट है, क्या ये रूट इस प्लांट को मिट्टी से मिलाने का काम कर रहा है क्या? हाँ, तो ये जो रूट है ये मिक्स द प्लांट विथ सॉइल, यानी कि प्लांट को मिट्टी से मिलाने का काम क्या कर रहा है, रूट कर रहा है। अगर रूट वाला पार्ट छोड़ दिया जाए तो प्लांट्स फिर क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। रूट के पास से कट कर दिया जाए तो प्लांट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। वो रूट ही प्लांट को मिट्टी से मिलाने का काम कर रहा है। जैसे सपोज डेट क्या होता है कि प्लांट है, सूट वाला पार्ट है। सूट, देखो ये जो सूट वाला पार्ट है, इस सूट वाले पार्ट को सॉइल से कनेक्ट करने का काम करता है रूट। ठीक, सूट वाले पार्ट को सॉइल से कनेक्ट करने का काम करता है रूट। जैसे मान लो कि अगर किसी दो लोगों की शादी करवानी है तो बीच में क्या होता है, एक मीडिएटर होता है, अगुआ कहते हैं।
वैसे ही सूट और सॉइल को कनेक्ट करवाने का काम कौन कर रहा है? ये रूट कर रहा है। सूट और सॉइल को कनेक्ट करवाना कौन रहा है? रूट करवा रहा है। यहाँ पर होता क्या है कि देखो, आखिर ये रूट कहाँ से आया है, रूट का ओरिजिन क्या है? तो जो इस रूट का ओरिजिन होता है, देखो ओरिजिन ऑफ जो रूट होता है ये है रेडिकल से। ओरिजिन ऑफ रूट क्या होता है? रेडिकल होता है। और प्लीम्यूल अभी नहीं देखना है, हम अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, जब सीड जर्मिनेट करता है, नया नया सीड है, जब क्या करेगा, वो जर्मिनेट करेगा, तो जो उसका एम्ब्रियो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देखो सीड क्या है, जो हमारे पास जो सीड है, सीड जर्मिनेट करेगा तो दो हिस्सों में क्या होता है, डिवाइड होता है। एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लीम्यूल है। एक है रेडिकल और एक है प्लीम्यूल है। जो रेडिकल वाला पार्ट है, जो क्या है, रेडिकल है, इसी रेडिकल से रूट निकलेगा। इसी रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा। ध्यान रखेंगे, R फॉर रेडिकल और R फॉर रूट। और ये बेचारा प्लीम्यूल है, इससे निकलता है आपका शूट सिस्टम। यानी कि सीड से कितने पार्ट, एम्ब्रियो से कितने पार्ट निकले, दो हुए। एक रेडिकल निकला और एक निकला प्लीम्यूल। रेडिकल से रूट वाला पार्ट बनता है और प्लीम्यूल से आगे चल के ऊपर शूट वाला पार्ट बनता है। शूट में ही स्टेम आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, लीव्स आते हैं, वो सभी शूट सिस्टम के अंदर में आते हैं। रूट में सिर्फ अकेला रूट वाला आता है। देखो जो रेडिकल है, रेडिकल हमेशा डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ में, जब भी सीड जर्मिनेट होगा तो जो रेडिकल होगा वो हमेशा डाउनवर्ड फेस किए रहेगा। डाउनवर्ड फेस से ये मतलब है कि हमेशा अर्थ के क्या जाएगा, नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो ये कहा जाता है, मतलब देखो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव मतलब एकदम पॉजिटिव है, जियोट्रॉपिज्म, जियो मीन्स अर्थ है और ट्रॉपिज्म मीन्स खींच रहा है, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। मतलब ग्रेविटी देखते हो, ग्रेविटी किधर की तरफ जाती है, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटी खींचती है। जो सीड जर्मिनेट हुआ उसका हमेशा डाउनवर्ड फेसिंग था, यानी कि वहां पे क्या देखने को मिला, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा। जो रूट बना, जो प्राइमरी रूट बना, वो इसी रेडिकल से निकला। प्राइमरी रूट कहां से निकला, रेडिकल से निकला। देखो जो रूट है, रूट, उस रूट का आखिर कौन कौन सा पार्ट हमें देखना है। देखो जो मेन पार्ट है, जो कि आपके बोर्ड्स और मेडिकल एग्जाम्स वगैरह में आएंगे, मेन पार्ट ऑफ जो रूट होगा, देखो पहली बात कि रूट जब कुछ निकाले हम लोग प्लांट वगैरह का, तो रूट में भी एक होता है ना कि एक ही जगह से बहुत सारे रूट निकले हुए हैं, ठीक, फाइब्रस रूट वगैरह है, टैप रूट है। तो हम अभी एक टिपिकल रूट का एग्जांपल लेने वाले हैं। टिपिकल रूट क्या होता है, टिपिकल रूट वो होता है कि जिसमें रूट्स के पार्ट्स के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ सकें। जब कॉलेजेस वगैरह में जाएंगे तो जो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो एग्जाम्पल्स को लेकर के प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, वो हमेशा एक टिपिकल एग्जाम्पल लेकर पढ़ाएंगे। टिपिकल एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, टिपिकल एग्जाम्पल वो होता है कि उसमें उस चीज का, उस ऑब्जेक्ट का सारा बेसिक फंक्शन आ जाए। जो टिपिकल रूट में जो चीजें सारी देखने को मिलेंगी, वो एक आपको देखने को मिलेगा रूट कैप। क्या देखने को मिलेगा, रूट कैप। कैप का काम होता है, सर पे हम लोग देखो अभी ठंड में टोपी पहने हुए हैं, कैप का काम होता है सनलाइट से बचाएगा हमें, ऊपर से कुछ धूल मिट्टी गिरेगी तो उसे ही बचाएगा हमें।
तो इस रूट कैप को भी अच्छे से पढ़ेंगे अभी। उसके बाद एक आता है मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन देखो, मेरिस्टेमेटिक जोन आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल एक अलग तरीके का सेल होता है जहाँ पे कंटिन्यूअस डिवीजन एकदम कंटिन्यूअसली डिवीजन भर भर के हो रहा होता है। इस ये मेरिस्टेमेटिक जोन में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर आपका एक है जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेट मीन्स क्या होता है? इलोंगेट मतलब होता है लमरना। जैसे रबर है, रबर को खींचो तो इलोंगेट हो रहा है। रबर को खींचो तो क्या हो रहा है? इलोंगेट हो रहा है। तो यहाँ पर इलोंगेशन मतलब रूट बढ़ने वाला काम यहाँ पे होता है। जब इलोंगेट हो गया तो फिर आगे आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या होता है? अब यहाँ पर सिर्फ मैच्योर होगा। अब यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? मैच्योर होगा, यानी कि यहाँ पर आता है जोन ऑफ मैच्योरेशन। उसके बाद आता है पतले पतले रूट्स। जो आम का भी जो पेड़ है उसमें भी जो रूट है उसमें बहुत छोटे छोटे रूट्स निकले रहते हैं, उनको बोला जाता है रूट हेयर। उनको क्या बोला जाता है? रूट हेयर कहा जाता है। यानी कि हेयर मीन्स क्या होता है? बाल। हमारे बाल कैसे होते हैं? एकदम देखते हो, एकदम पतले पतले बाल हैं, इतने सारे बाल हैं। तो वो जब रूट में जब हेयर है तो वो रूट हेयर कहा जाता है। एक बार इन सभी पार्ट्स को देख लो कैसे हैं। जैसे कि देखो, ये मान लो क्या है? रूट है। एक एग्जांपल ले लो, ये रूट है। सबसे जो देखो एक यहां पर जो ये वाला है, ये है आपका रूट हेयर। ये क्या है आपका? रूट हेयर है, ठीक। उसके बाद जस्ट इसके नीचे हम लोग देखेंगे तो आता है आपका मैच्योरेशन रीजन। ये कौन सा रीजन कहलाएगा? अभी ये वाला मान लो देखने को मिलेगा, ये है मैच्योरेशन रीजन। मैच्योरेशन रीजन जोन ऑफ मैच्योरेशन है यहाँ पर। उसके बाद मैच्योरेशन के बाद आएगा कौन सा? देखो, रूट हेयर बनाया, जोन ऑफ मैच्योरेशन बनाया, उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन जोन थोड़ी सी लंबी होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस सेल मतलब इलोंगेट कर रहे हैं, इसको ना लमरना है। तो ये है कौन सा? जोन ऑफ इलोंगेशन है। इलोंगेशन जोन के बाद कौन सा आता है फिर आपका? मेरिस्टेमेटिक जोन। या फिर मेरिस्टेमेटिक जोन को ही मतलब सेल डिवीजन का रीजन कहा गया है। जो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये देखो, यहाँ पर लिख लो मेरिस्टेमेटिक जोन। इसी मेरिस्टेमेटिक जोन को कहा जाता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। इसको रीजन ई वाला रीजन है, एरिया वाला रीजन है। उसके बाद फिर एक आता है आपका, ये समझ लो, ये वाला जो पार्ट हुआ ये ही है आपका रूट कैप। ये क्या है? रूट कैप है। ये था एक मतलब ये रूट का मेन पार्ट बनाया गया है। जैसे देखो, एक मान लो कि ये एक मेन रूट आया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी, ठीक। उसके बाद प्राइमरी से जो निकला ये हुआ सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो निकला ये हुआ टर्शियरी। होता है ना कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो ये था कि पहले प्राइमरी रूट होती है जो मेन रूट है, उससे निकलते हैं फिर सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट से ही अटैच होता है सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से आगे अटैच होता है कौन सा? टर्शियरी रूट। तो इस तरीके से कुछ रूट का क्या था? पार्ट था। पहले देखते हैं रूट कैप क्या था। देखो, जो पहला वाला है
रूट कैप। देखो, पहली बात कि जो ये रूट कैप है ये डेड है या फिर लिविंग है, ये बात समझनी जरूरी है। कि ये तो टोपी जैसा काम कर रहा है, रूट के दम आगे लगा हुआ है, तो क्या ये डेड है या फिर मतलब कुछ काम भी करता है? तो सबसे पहले इसको ये करें कि ये एक लिविंग टिश्यू है, ये जिंदा है, ग्रो करेगा, काम कुछ करेगा कि नहीं करेगा वो तो पता नहीं। रूट के एकदम टिप पे रहता है, टिप मतलब एकदम आगे, कहां पे रहेगा? प्रेजेंट, इसका लोकेशन देखो, प्रेजेंट एट रूट टिप। ठीक, मल्टीपल रूट टिप्स पे हो सकते हैं, तो मल्टीपल रूट का भी देखने को मिल सकता है। देखो यहां पे मिट्टी है, यहां पे क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी को जो सबसे पहले टच कर रहा है वो ये रूट कैप ही मिट्टी को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। यानी कि क्या यही वो फर्स्ट वन है जो मिट्टी को टच कर रहा है? तो हाँ, तो ये रूट कैप ही होता है जो क्या करता है? फर्स्ट वन टू टच सॉइल। ये रूट कैप ही वो फर्स्ट वन है जो मिट्टी को क्या करता है? टच करता है। जैसे देखो, हम इसको टच किए, बोर्ड को अगर जब टच कर रहे हैं तो भले हम कहें कि हाथ से हमने इसको क्या किया? टच किया, हाथ से हमने क्या किया? टच किया। अब हाथ से तो हमने टच किया, लेकिन हाथ से भी सबसे जो पहला हम टच किए वो हमने फिंगर से किया। यानी कि रूट तो टच किया मिट्टी से, लेकिन उस रूट का जब हम अलग अलग पार्ट देखते हैं तो हम ये पता चलता है कि रूट में भी सबसे पहले मिट्टी को कौन टच किया? तो ये रूट कैप टच किया। अब देखो, जैसे कि मान लो कि हम हैं, अगर ये जो रूट कैप है, इसका मेन फंक्शन चल देखते हैं अभी क्या है। टोपी हम लोग लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि हमें किसी चीज से क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी। तो जो ये रूट कैप है इसका जो फंक्शन है, इसका पहली बात की फंक्शन इसका प्रोटेक्शन का है। कैप है, प्रोटेक्शन का है। देखो आखिर इनको भी प्रोटेक्शन चाहिए, किस चीज से? इनको किस बात का खतरा है? मिट्टी में है तो इनको किस बात का खतरा है? देखो पहले इनको खतरा किस चीज से है? जो ये रूट कैप है मिट्टी से सबसे पहले क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ग्रोइंग पार्ट है, क्या कर रहा है? ग्रोइंग पार्ट है। तो ये ग्रो कर रहा है। जब भी कोई चीज नई नई बनती है, कुछ चीज क्या होता है नया, जैसे कि मान लो कभी बेबी है जिसका अभी बस कुछ देर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही जन्म हुआ है, उसका बॉडी क्या होता है? एकदम सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है। ये रूट कैप भी हमेशा एकदम नया बनते रहता है, बनते रहता है। क्यों बनते रहता है अभी आगे देखेंगे। तो ये होता है एकदम सॉफ्ट और डेलिकेट, सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है। देखो सॉफ्ट और डेलिकेट है, ऐसा क्यों? ये कॉन्टिन्यूस क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। अगर रूट को ग्रो करना है तो टिप क्या करता है? ये कैप, ये रूट कैप क्या करता रहता है? ग्रो करते रहता है। क्या करता रहता है? ग्रो करता रहता है। अब जो मिट्टी है, मिट्टी हो सकता है हार्ड मिट्टी होगी, या फिर मिट्टी हो सकता है कुछ और तरीके की मिट्टी होगी। तो अगर मिट्टी में ग्रो करना है, मिट्टी में क्या करना है? अगर ग्रो करना है तो पहले आगे का मिट्टी क्या होना चाहिए? मुलायम होना चाहिए। सॉफ्ट अगर मिट्टी रहेगी तो रूट्स को आगे ग्रो करने में क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा। अगर मिट्टी थोड़ी सी स्लिपरी होगी तो इसको और आसानी से मतलब स्लिप करने में बनेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कुछ वहां पर लिक्विड अगर रहेगा, अगर कुछ, अगर मिट्टी स्लिमी है, अगर मिट्टी अगर गीला है थोड़ा सा, तो रूट को पेनिट्रेशन में क्या होगा? आसानी होगा। तो उसके लिए फिर क्या? उसके लिए तो पानी आप तो डालने जा नहीं रहे हैं। उसके लिए क्या होता है कि जो ये रूट कैप है, रूट कैप खुद ही एक स्लिमी सब्सटेंस को रिलीज करता है। रूट कैप क्या करता है? ये देखो, रूट कैप रिलीजेज a slimy substance
क्या करता है ये? स्लिमी सब्सटेंस रिलीज करता है। क्या है ये स्लिमी सब्सटेंस? ये स्लिमी सब्सटेंस है आपका म्यूसिलेज। स्लिमी सब्सटेंस क्या है? म्यूसिलेज है। ये क्या करता है? ये आपके उन्हीं हार्ड सॉइल को सॉफ्ट बनाएगा। मिक्स सॉइल सॉफ्ट। अगर सॉइल सॉफ्ट होगी तो आराम से जा पाएगा। साथ ही साथ देखो, अगर सॉइल को सॉफ्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग? पहले क्या वहां की मिट्टी अगर थोड़ी सी भुरभुरी रहेगी तो बढ़िया रहेगा। तो ये क्या करता है कि ये जो म्यूसिलेज रिलीज किया, ये म्यूसिलेज वहां का जो फंजाई है, वहां का जो क्या है, सॉइल में जो फंजाई अवेलेबल है या फिर जो मिट्टी में बैक्टीरियाज हैं, उनको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये म्यूसिलेज क्या करता है? अट्रैक्ट फंजाई प्लस बैक्टीरिया एंड मेक्स सॉइल फर्टाइल। ये पहली बात की जो म्यूसिलेज रिलीज किया, ये म्यूसिलेज क्या करता है? फंजाई को अट्रैक्ट करता है, बैक्टीरिया क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आगे जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो हम एक वर्ड पढ़ेंगे नेक्टार, फ्लावर्स के द्वारा बनाया जाता है। वैसे ही ये म्यूसिलेज है, सॉइल में प्रेजेंट फंगाई और बैक्टीरिया, इन दोनों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मिट्टी को भी क्या करता है? फर्टाइल बनाता है। ठीक, अब देखो, ये प्लांट्स के रूट्स को डाउनवर्ड ग्रो करने में क्या करता है? हेल्प करता है। आखिर ये जो रूट कैप है, इसको कैसे पता कि डाउनवर्ड नीचे है और अपवर्ड ऊपर है? ये कैसे पता? वो तो तभी पॉसिबल है जब ग्रेविटी वहां पे काम कर रही हो। तो ग्रेविटी फील कैसे करेगा बेचारा? ये प्लांट थोड़ी ऊपर हाँ करके न्यूटन्स का लॉ पढ़ रहा था कि ये ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, इसको थोड़ी पता है। तो इसके पास होता है कुछ स्पेशल सेल्स, जिस वजह से इनको क्या पता चलता है? ग्रेविटी को क्या करता है? ये फील करते हैं। क्या है वो स्पेशल सेल्स? देखो, मैकेनिज्म क्या है इनका, मतलब नीचे की तरफ ग्रो करने का। इनके पास एक अलग से सेल होता है जिसको बोलते हैं स्टेटोसाइट्स। स्टेटोसाइट्स क्या है? ये थोड़े स्पेशल सेल्स हैं जो कि मतलब रूट कैप में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं मतलब थोड़े भारी होते हैं। भारी कैसे होंगे? देखो, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो भारी चीज का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम कुछ 10-12 किलो का वजन होगा, नहीं। भारी मतलब माइनर भी अगर वेट वहां पे होगा तो उसको भारी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे ऐसे डेली लाइफ में हम लोग कहते हैं कि 1 किलो भारी है, 2 किलो भारी है, लेकिन जैसे हम ज्वेलर के पास जाते हैं तो ग्राम्स में हो जाता है, और फिर जाएंगे और कुछ कीमती चीज खरीदेंगे तो मिलीग्राम्स में जाएंगे, नैनोग्राम्स तक हम लोग जाएंगे। तो ऐसे ही क्या है कि भारी का मतलब है कि देखो, ये जो स्टेटोसाइट्स सेल है ना, इनके पास कुछ होता है जो कि फील करते हैं ग्रेविटी को। फील करते हैं किसको? ग्रेविटी को करते हैं। ग्रेविटी क्या फील कैसे करेंगे? इन स्टेटोसाइट्स के पास अलग से ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्टेटोलिथ्स। देखो, इसके पास स्टेटोसाइट सेल्स हैव क्या होते हैं? स्टेटोलिथ्स है। स्टेटोलिथ्स एक्चुअली में क्या है? ये जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च के हेवी ग्रेन्यूल्स हैं। ये स्टेटोलिथ्स किसके पास है? स्टेटोसाइट सेल्स के पास। ये स्टेटोलिथ्स क्या है? हेवी ग्रेन्यूल्स ऑफ स्टार्च। हेवी का मतलब आ गया वजन। इनके पास क्या है? वजन है। अब जब कोई भी चीज अगर वजन है उसमें, तो किधर की तरफ फॉल करेगी? डाउनवर्ड। किधर की तरफ फॉल करेगी? डाउनवर्ड। जैसे देखो, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास ये डस्टर है
अगर इसमें कुछ वेट है, छोड़ेंगे तो किधर की तरफ गिरेगा, देखो नीचे की तरफ गिर गया यहाँ पर। वैसे ही जब इसके पास हैवी ग्रेन्यूल्स हैं, स्टेटोलिथ्स और स्टार्च के क्या है, हैवी ग्रेन्यूल्स है, तो ये फॉल किधर की तरफ करेगा, हमेशा डाउनवर्ड फॉल करेगा। यानी कि जब नीचे की तरफ फॉल किया तो ये बोला गया, इसको बोला गया क्या, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अभी हम लोग किधर देखे थे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, यहाँ पर देखो ये था पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, कि उसके पास वजन है, वो नीचे की तरफ फॉल किया तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अब देखो इसके बाद चलो, जो रूट कैप है मिट्टी में क्या है, सटा हुआ है, मिट्टी में क्या है, सटा हुआ है। हम लोग के पास जो घर है, घर का जो सबसे बाहरी एरिया है, बाहरी एरिया क्या, बोर्ड है। जैसे कि देखो ये बोर्ड है, इस बोर्ड का जो सबसे ऊपरी लेयर है, ये हमेशा हम लोग इस पे क्या करते हैं, लिखते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, गंदा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, गंदा हो जा रहा है। ये जो मार्कर है, मार्कर का जो बाहर का एरिया है, ये कंटिन्यूअस हमारे टच में है, तो ये बाहर का एरिया क्या हो जा रहा है, गंदा हो जा रहा है। जो ये वॉल है, ये बाहर का जो वॉल है हमेशा कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट क्या है, टच में है, तो क्या करता है, ये गंदा हो जा रहा है। तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रूट कैप टच में है, किसके, सॉइल के। ये रूट कैप क्या है, कंटिन्यूअस सॉइल के टच में है। जब कंटिन्यूअस सॉइल के टच में है और हमेशा इसको क्या करना है, ग्रो करना है, और साथ ही साथ ये सॉफ्ट डेलिकेट है, तो क्या ये जल्दी घिस नहीं जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल जल्दी घिस जाएगा। अगर जल्दी घिस जाएगा और इसका काम था कि यही ग्रो करेगा, तो इसको फटाफट बनने की भी जरूरत है, फटाफट क्या करने की जरूरत है, बनने की भी जरूरत। जैसे मान लेते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, अगर वो सैलून में जाता है और पूरा क्या हो जाता है, एकदम टिकला हो जाता है, तो जैसे ही सारे बाल हटाए जाते हैं, एकदम माइनर जो हेयर्स हैं एकदम उसी टाइम क्या हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो रूट कैप है कॉन्टिन्यूअस से सॉइल के टच में है, वो क्या हो जाता है, वो घिस जाते हैं। जब वो घिस गया तो वहां पर जो नए वाले सेल होंगे वो इंतजार नहीं करेंगे कि घिस गया तो चलो 2 दिन इंतजार करेंगे, फिर आराम से नया वाला सेल बनाएंगे, फिर नया रूट कैप तैयार होगा, फिर कुछ होगा, नहीं। जब वो कंटिन्यूअस मतलब घिस रहा है तो वहां का जो सेल डिवीजन है वो एकदम लगातार काम करते रहता है। जब लगातार काम हो रहा है वहां पर, तो ये रूट कैप बाहर से घिसते रहेगा, अंदर से नया क्या सेल्स आते रहेगा, और ये रूट कैप क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। रूट कैप क्या होगा, मेंटेन रहेगा। यानी कि देखो आफ्टर कॉन्टिन्यूअस वर्किंग, वो मिट्टी में नीचे जाने का काम ही तो कर रहा है। आफ्टर कंटिन्यूअस वर्किंग विथ सॉइल क्या हो जाता है, ये जो रूट कैप है वो क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। यानी क्या, एक्सकोरिएट, एक वर्ड आएगा एक्सकोरिएट, वो छोड़ो सीधा सुन लो, ये क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। तो घिस जाएगा, बट ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन, कॉन्टिन्यूअस सेल फॉर्मेशन, जो ये रूट कैप है ये हमेशा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ये रूट कैप हमेशा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि आज रूट कैप घिस गया तो 2 दिन इंतजार कर तब जाकर के नया सेल बनाएंगे, फिर अपना आराम से टोपी पहन के जाना, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन की वजह से ये रूट कैप हमेशा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। वो कभी भी बेचारा डिजेनरेट तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही डिजेनरेट हो जा रहा है वैसे ही सेल डिवीजन मतलब भीतर से हो गया और बन गया। देखो ये सारा जो प्लांट्स है, ये रूट कैप बेचारा कैसे घिस गया, ये रूट कैप तो इसलिए घिस गया क्योंकि ये मिट्टी से कांटेक्ट में है। ये मिट्टी से क्या है, कांटेक्ट में है। अगर मिट्टी से कांटेक्ट रखा है और मिट्टी से कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जब उसको मिट्टी में आगे बढ़ना है, मिट्टी में क्या करना है, आगे बढ़ना है, तो एक तरीके से क्या कर रहा है, वो मिट्टी से लड़ाई कर रहा है। मिट्टी से क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है।
और लड़ाई करके क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखो अगर आगे की तरफ बढ़ना है तो लड़ाई तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो सोशल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, चाहे जो भी हो। अगर आगे बढ़ना है तो लड़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो इस प्लांट के रूट को भी आगे की तरफ बढ़ना है। जब ये रूट आगे की तरफ बढ़ रहा है तभी ये खराब हो रहा है। अगर ये इसको आगे की तरफ नहीं बढ़ना होता तो ये खराब ही नहीं होता। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको मिट्टी से सामना ही नहीं होगा, जिनको मिट्टी से सामना ही नहीं होगा। वैसे कौन से प्लांट्स हैं कि बिना मिट्टी के हो जा रहा है जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको मिट्टी से सामना, क्योंकि वो तो पानी में है। इसीलिए जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जैसे पिस्टिया हो गया, आइकोर्निया हो गया, ये सब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं इन सब के पास रूट कैप होता ही नहीं है। क्यों? मिट्टी ही नहीं है। जब देखो हर एक ऑर्गन जो भी है वो जब कुछ काम है तभी वो बनाए गए हैं। हो सकता है आप कुछ ऑर्गन्स के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यह हमारे पास बिना काम का चीज है, लेकिन बिना काम का कोई चीज नहीं बनाया गया है। जैसे देखते हैं कि ये मार्कर था सिंपल ऐसा रहता, ये वाला क्यों दिया गया है? तो छोटा बच्चा बोले कि ये तो ऐसे बजाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसको क्या किया गया है? टांगने के लिए दिया हुआ है। हर एक चीज जो भी आसपास के एनवायरनमेंट में है, भले ही हम आप उसके बारे में नहीं जान रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका क्या है? काम है। तो ध्यान देंगे इस बात को कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो पानी में होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया, आइकोर्निया जो भी है, ये क्या करते हैं? लैक्स और क्या रूट कैप। इनमें रूट कैप देखने को नहीं मिलता, यानी कि रूट कैप क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। सिर्फ सॉइल वाले जो मिट्टी में है उनमें रूट कैप देखने को मिलेगा। रूट कैप प्रेजेंट ओनली ऑन ग्रोइंग टिप ऑफ रूट्स। जो रूट्स ग्रो कर रहा है, जैसे देखो ये अगर रूट ग्रो कर रहा है तो इस टिप पे मान लो कि क्या होगा? देखो जो तीर हम बना रहे हैं ये मान लो कि ये एरो जो है वो रूट कैप है, और ये मिट्टी में क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। जो ग्रोइंग रूट है उसको क्या कर रहा है? वो उस पर टिप। हर रूट ग्रो नहीं करता है, कुछ का काम होता है एंकरेज, वो पकड़ के बैठा हुआ है मिट्टी को, ग्रो नहीं कर रहा है वो। वैसे ही जो रूट कैप है वो टिप पे है। क्या है? जैसे कि देखो ये कैप, देखो ये कैप मान लेते हैं रूट कैप है, तो इस टिप पे लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? टिप पे लगा हुआ है। और ये हमेशा नीचे की तरफ लगा हुआ है। ये साइड में, लेटरल साइड में रूट कैप नहीं होता है। लेटरल साइड में रूट कैप नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखो लेटरल साइड ऑफ रूट लैक रूट कैप। ठीक, जो लेटरल साइड है वहां पर रूट कैप नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो उस रूट का टिप है वहां पर रूट कैप देखने को मिलता है। अब देखो ये था एक रूट कैप का पूरा जानकारी कि रूट कैप क्या काम करता है। देखो रूट कैप क्या काम करता है? पहले तो रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको सुरक्षा देता है। रूट प्लांट्स को मतलब रूट को नीचे जाने में हेल्प करता है। नीचे जाना है तो उसको मिट्टी को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा क्या करता है? एक स्लिमी सब्सटेंस को रिलीज करता है, म्यूसिलेज कहते हैं, जो कि अगल बगल के बैक्टीरिया को अपने पास बुलाता है। फंजाई को भी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मिट्टी को भी क्या करता है? फर्टाइल बनाता है। रूट्स को नीचे जाने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसके बाद एक है आपका रीजन ऑफ सेल डिवीजन। क्या है? रीजन ऑफ सेल डिवीजन। जो सेकंड नंबर है वो है रीजन ऑफ
सेल डिवीजन, इसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन। देखो मेरिस्टेम जोन बोलते हैं इसको। सेल डिवीजन का रीजन क्यों कहा गया? जैसे क्या होता है, कहते हैं कि मतलब अपना अपना एक एरिया बनाया हुआ है कि ये मेरा एरिया है, ये उसका एरिया है, वो उसका एरिया है। तो आखिर जो रीजन कहा गया कि ये मेरा रीजन है, तो इसको जब सेल डिवीजन का रीजन कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर सेल्स का डिवीजन हो रहा है। सेल्स का क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है, और रुक रुक के नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। रुक रुक के नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है? कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। देखो ये होता कहाँ है, मतलब जो रूट कैप है, रूट कैप के जस्ट बाद ये होता है मेरिस्टेमेटिक जोन। जस्ट आफ्टर प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट जस्ट आफ्टर रूट कैप। रूट कैप के जस्ट बाद क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। इसका नाम रीजन ऑफ सेल डिवीजन इसीलिए कहा गया क्योंकि यहां पर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। देखो हियर सेल्स आर डिवाइडिंग कॉन्टिन्यूअसली। यहाँ पर जो सेल्स हैं ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रह रहे हैं, उनका काम ही है डिवीजन करना। अगर डिवीजन नहीं करना है तो फिर मैच्योरेशन रीजन जाइए। जिन सेल्स को डिवाइड करना है वो मेरिस्टेमेटिक जोन में है, जिन सेल्स को डिवाइड नहीं करना है उनको भगा दिया गया है मैच्योरेशन रीजन में। अभी मैच्योरेशन मतलब पढ़ेंगे, उसमें सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। तो जो यहाँ पर रीजन ऑफ सेल डिवीजन है, यहाँ पर देखो और क्या हुआ कि इस रीजन में जो भी सेल्स हैं वो तो बेचारे कॉन्टिन्यूअस सिर्फ डिवीजन कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? डिवीजन। उनका काम है सिर्फ बनाना। मैच्योरेशन वगैरह, इलोंगेशन वगैरह इन लोग का काम नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो सेल्स नए बनेंगे वो अभी नए नए सेल्स हैं। यानी कि जो न्यू सेल्स बन रहे हैं क्या वो मैच्योर होंगे क्या? तो नहीं। यहाँ पर जो भी सेल्स बन रहे हैं वो अभी मैच्योर नहीं है, वो अभी क्या है? मैच्योर नहीं है। और चूंकि बहुत सारे सेल्स कॉन्टिन्यूअसली बन रहे हैं तो क्या एकदम पैक्ड होंगे क्या? क्या बिल्कुल एकदम पैक्ड होंगे क्या? तो हाँ, अगर सेल्स को एकदम पैक रखना है तो क्या उनका अरेंजमेंट जरूरी है क्या? हाँ देखो, अगर चीजों को सही से अरेंज करके रखेंगे, ध्यान देंगे, अगर चीजों को सही से अरेंज करके रखेंगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, चीजें वहां पर मतलब एडजस्ट हो पाएंगी। और अगर कॉम्पैक्ट अरेंज करेंगे तो और ज्यादा सेल्स उसमें क्या होंगे? अट पाएंगे। एकदम मतलब होता है एकदम पूरा एकदम इंच इंच एकदम भर दो। तो यहां पर सेल्स का कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या होगा? एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं वो, एकदम पूरा एकदम फिक्स। क्या एकदम पूरा फिक्स? जैसे कि मान लो कोई बर्तन में बालू भर दो तो बालू बहुत छोटा है, वो एकदम हर एक मतलब जगह पर जाकर क्या हो जाएगा? अट जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एकदम कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट सेल्स का देखा गया है, ताकि बहुत सारे सेल्स है ना कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। यहाँ से बनेंगे तभी तो आगे रूट के आपको क्या करेंगे? एकदम वहां पे थोड़ा सा भी सेल्स का कमी होगा और ये पीछे से एकदम देंगे। अब देखो यहाँ के सेल्स उतने मतलब मोटे मोटे नहीं है, नॉट थिक। यहाँ के सेल्स मोटे मोटे क्यों नहीं? देखो मोटे मोटे अगर सेल्स हो जाएंगे तो यहाँ पर काम कैसे होगा? अगर सेल्स मोटे हो जाएंगे तो डिवीजन कैसे होगा? वहां पर जगह कमी हो जाएगी। मोटे सेल्स होंगे तो जगह ज्यादा घेरेगा, पतले और छोटे सेल्स होंगे तो जगह क्या होगा? कम लेगा। और मोटे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ का सेल्स को काम करना है, डिवीजन करना है, तो सिर्फ छोटे छोटे पतले पतले सेल्स को यहाँ पर रखा जाता है ताकि मतलब वहां पर ज्यादा स्पेस में उनको रखा जा सके। अब देखो
यहां पर करना है काम। अगर यहां पर करना है काम तो होना पड़ेगा क्या, न्यूक्लियस के साथ। तो यहां पर सेल्स तो छोटे हैं लेकिन न्यूक्लियस इनका बड़ा है। सेल्स तो छोटे हैं लेकिन न्यूक्लियस क्या है इनका, बड़ा है। अगर न्यूक्लियस बड़ा है तो काम अच्छे से होगा। तो हाँ, यहां पर न्यूक्लियस क्या है, बिग है। यहां पर न्यूक्लियस क्या है, बिग है, बिग न्यूक्लियस। ठीक, सेल्स छोटे हैं लेकिन मोटे नहीं हैं, लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पर बड़ा है। बड़ा न्यूक्लियस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको काम करना है। यहाँ पर इस रीजन में वैक्यूल नहीं देखने को मिलता है। वैक्यूल आगे चल के बताएंगे कि वैक्यूल कब से किस रीजन से बनना स्टार्ट होता है और कहाँ तक वो मतलब जाता है। तो यहाँ पर नो वैक्यूल, यहाँ पर क्या होता है, नो वैक्यूल। अगर वैक्यूल गलती से आ भी गया तो वेरी स्मॉल, क्या होगा, वेरी स्मॉल। वैक्यूल क्या होता है, देखो वैक्यूल क्या होता है, एक गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि पानी भरा हो, सैप भरा हो, क्या होगा, उसको वैक्यूल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि बचपन में क्या होता है, फिगर वगैरह कुछ भी बनाता है, मान लो कि अमीबा का फिगर बनाया तो यहाँ पर कुछ गोल बना देते थे और लिख देते थे वैक्यूल, और पता नहीं चला कि वैक्यूल क्या होता है। तो वैक्यूल कुछ नहीं होता है, वैक्यूल होता है लिक्विड फिल्ड सैप। लिक्विड फिल्ड सैप को क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ठीक, हाँ, लिक्विड फील्ड जो सैप है उसी को क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। क्या काम है मेरिस्टेमेटिक जोन का, जो ये रीजन ऑफ सेल डिवीजन का काम क्या है, देखो ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, यहाँ पर कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है। रूट्स को बड़ा करना है, रूट्स को क्या करना है, बड़ा करना है। अगर रूट्स को बढ़ाना है तो आपको सेल्स भर भर के क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अगर आप सेल्स देने में अगर कंजूसी करेंगे, अगर आप सेल्स देने में कंजूसी करेंगे तो फिर रूट्स का ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। रूट्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर भर भर कर सेल्स प्रोवाइड कराया जाता है ताकि रूट क्या करें, बन सके। यानी कि जो रूट ग्रोथ के लिए मटेरियल है, रूट ग्रोथ के लिए मटेरियल है वो यहीं से बनाया जाता है। यानी कि देखो इस मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होता है, न्यू सेल्स ग्रो एंड प्रोवाइड मटेरियल फॉर रूट ग्रोथ। यानी कि न्यू सेल्स क्या होंगे, न्यू सेल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे रूट ग्रोथ के होने के लिए। नया सेल बन भी नहीं करेगा तो रूट ग्रोथ कहाँ से होगा, देखो रूट ग्रोथ कैसे होगा, क्या रूट ग्रोथ होने के लिए जो टिप है उसका मिट्टी को आगे की तरफ धक्का देगा क्या, हाँ, मिट्टी को आगे की तरफ जाएगा तभी तो रूट आगे की तरफ ग्रो होगा। यानी कि सॉइल को क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। पेनिट्रेट मतलब एकदम सॉइल में छेद कर रहा है। तो उसके लिए जो है आगे का जो रूट कैप होगा वो नुकीला साइड से होगा, नुकीला साइड में। नुकीली चीजें आसानी से मतलब मिट्टी में छेद करके जा पाएंगे। जैसे सुई देखते हैं निडिल, निडिल का जो आगे वाला जो टिप पार्ट होता है एकदम मतलब क्या होता है, पतला होता है। देखो ये जो है प्राइमरी ग्रोथ के लिए क्या है, प्राइमरी ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है। जैसे लेंथ वाइज ग्रोथ, लेंथ वाइज ग्रोथ, लेंथ वाइज ग्रोथ मतलब रूट्स जो लंबा होगा, लेंथ के हिसाब से रूट जो लंबा होगा वो इसी जोन से स्टार्ट होता है, इस रीजन ऑफ सेल डिवीजन से। रीजन ऑफ सेल डिवीजन से क्या होता है, मतलब रूट्स का लंबा होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। देखो लेटर डिवाइड्स टू इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन रीजन, और यहां से आगे चल करके फिर इलोंगेशन रीजन में जाएगा और मैच्योरेशन रीजन में जाएगा। यहां पर सेल्स तो बन गए, मेरिस्टेमेटिक जोन में ना ही सेल्स यहां पर मैच्योर हो रहे हैं। देखो यहां पर लिख देते हैं कि इन दिस, देखो यहां पर सेल्स
नाइदर मेच्योर नॉर इलोंगेट। यहां पर जो सेल्स हैं वो ना ही मैच्योर होते हैं ना ही इलोंगेट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नए सेल्स क्या बनते हैं। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सेल्स। देखो आउटर सेल्स ऑफ रूट कैप, जो आउटर सेल्स ऑफ रूट कैप क्या होते हैं, घिस जाते हैं, तो नए वाले सेल्स क्या होंगे, बनेंगे। नए वाले सेल्स इस जब जब नया सेल बन रहा है, नया सेल क्या हो रहा है, बन रहा है, तो वो जो रूट कैप था वो हमेशा फ्रेश और फंक्शनल होगा। नया जो रूट कैप था वो घिस गया, नया सेल्स तुरंत आके उसकी जगह ले लिया। जैसे कि मान लो कि देखो वो जो रूट कैप है वो एक लड़ाई पे है, रूट कैप क्या है, लड़ाई पे है। तो जैसे ही आगे वाला जो उसका हिस्सा है वो डिजेनरेट हो गया, एक्सक्रिएट हो गया, तो पीछे जो सेल्स बन रहे हैं वो तुरंत फटाक से आकर के उस डिजेनरेटेड सेल का जगह क्या करेंगे, ले लेंगे। जैसे अगर कहीं पे कोई लड़ाई हो रही है सेना में, तो क्या होता है, जो सैनिक थक जाते हैं, जो सैनिक मारे गए हैं, उन सैनिकों का स्थान लेने के लिए, उन सैनिकों को क्या करने के लिए, उनका जगह फुलफिल करने के लिए कैंप से नए सैनिक हमेशा आते रहते हैं। वैसे जो रूट कैप का जो टिप वाला पार्ट है, जब वो खत्म होता रहता है तो पीछे से जो नया सेल फॉर्म हो रहा है वो तुरंत आकर उसका जगह क्या करता है, लेते रहता है। और सेल्स, हाँ, और जो सेल यहाँ पे बना मेरिस्टेमेटिक जोन में, जो सेल यहाँ पर बना वो जाकर के इलोंगेशन रीजन में, क्या, इलोंगेशन रीजन में जाकर के यही सेल लंबे होंगे, इलोंगेशन रीजन में ही सेल क्या होंगे, लंबे होंगे। और मैच्योरेशन रीजन में जाकर के स्पेशलाइज्ड होंगे। स्पेशलाइज मतलब कि मतलब उनका अलग से मतलब जो काम है वो दिया जाएगा वहां पर। अब देखो जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, क्या यहाँ पर कंटिन्यूअस सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, फैक्ट्री ऑफ सेल नहीं है क्या ये, क्या ये न्यू सेल का फैक्ट्री नहीं है क्या, तो हाँ, मेरिस्टेमेटिक जोन को ही फैक्ट्री ऑफ न्यू सेल कहा जाता है, ग्रोथ का सोर्स कहा जाता है। देखो जो यहाँ पर नए सेल बन रहे हैं तो वो एकदम क्या है, फ्रेश है, नया सेल बना, एकदम क्या बना, फ्रेश बना। वहां पर अभी कोई मतलब बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह, मतलब कुछ उसने कोई बीमार, कोई बाहर से उसमें पैथोजन वगैरह नहीं लगे हुए, एकदम फ्रेश, एकदम नया बन के आए हुए, एकदम फ्रेश है। तो आगे वहां से जब हम लोग सेल लेंगे, जो एकदम अभी नया फ्रेश सेल बना है, सॉरी, वहां से जब हम सेल लेंगे तो वो हमारे टिश्यू कल्चर के लिए, माइक्रो प्रोपगेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट इसीलिए है क्योंकि वहां पर अभी एकदम बिल्कुल क्या है, पैथोजन फ्री है, वहां पे एक भी पैथोजन नहीं है। इसीलिए जब माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं तो इस मेरिस्टेमेटिक जोन से ही सेल्स को क्या करते हैं, हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर वहां से हम लोग नए वाले प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। यानी कि वहां का जब माइक्रो प्रोपगेशन किया तब तो बहुत सारे प्लांट लगाए, तो क्या ये रीजन मतलब ओरिजिन ऑफ या फिर फैक्ट्री ऑफ न्यू प्लांट्स भी कहा गया क्या, हाँ, क्या यहां से माइक्रो प्रोपगेशन के लिए सेल लिया जा सकता है क्या, हाँ, क्यों सेल, यहीं से माइक्रो प्रोपगेशन के लिए सेल क्यों लिया गया, क्योंकि ये जो जगह नया सेल बन रहा है नया नया, यहाँ पर पैथोजन बहुत कम है। पैथोजन्स क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज पैथोजेंस। आगे जब ह्यूमन हेल्थ और डिजीज पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो भी बीमारी को कॉज करते हैं उनको क्या कहते हैं, पैथोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर सेल्स क्या हो गए, बन गए। आगे चल करके इलोंगेशन रीजन में गए ये सेल्स। इलोंगेशन रीजन में जाकर के क्या होगा, देखो मेरिस्टेमेटिक जोन के बाद कौन सा आया, इलोंगेशन। पहले आया था रूट कैप, उसके बाद फिर आया कौन सा आपका मेरिस्टेमेटिक जोन आया। मेरिस्टेमेटिक जोन में सेल्स बहुत सारे भर भर के बन गए। उसके बाद गया कौन सा, इलोंगेशन रीजन में। अब सेल्स वहां पर क्या होगी, लंबड़ाई होगी। अब सेल्स वहां पर क्या होंगे, लंबड़ेंगे। यानी कि देखो इलोंगेशन रीजन में सेल्स का डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल्स का इलोंगेशन हो रहा है। यानी कि देखो जो इलोंगेशन रीजन है,
जैसे कि देखो जो सेल्स मान लेते हैं कि इतना छोटा था मेरिस्टेमेटिक जोन में, तो इलोंगेशन रीजन में आकर कितना बड़ा हो गया। तो यहाँ पर सेल्स को डिवाइड कर कितना बड़ा नहीं हुआ है, ये स्ट्रेच करके इतना बड़ा हुआ है। जैसे जो छोटा सा रबर है, इतना छोटा सा रबर है, उसको स्ट्रेच किया तो क्या हो गया, बड़ा हुआ। तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि रबर देखो डिवीजन कर कितना बड़ा हो गया, नहीं, वहां पर सिर्फ उसका क्या हुआ है, इलोंगेशन हुआ है, क्योंकि डिवीजन का सारा काम मेरिस्टेमेटिक जोन में हो गया था। मेरिस्टेमेटिक जोन तो कह रहा है कि हम सिर्फ बनाएंगे, हमको इलोंगेशन मैच्योरेशन से मतलब नहीं है। तो इलोंगेशन जोन में जैसे ही सेल गया तो वहां पे बोल दिया कि यहाँ पे डिवीजन नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इलोंगेट करना है। डिवीजन वाला जितना भी काम था जाकर के वहीं पर आगे ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन में जाकर के करो। यहाँ पर आए हो तो सिर्फ तुम्हारी क्या होगी, इलोंगेशन होगा। और यहाँ पर आकर के सेल वॉल क्या होंगे, इलोंगेट करेंगे, मजबूत होंगे, तो यहाँ पर क्या होंगे, सेल वॉल थोड़े से थिक होंगे। यहाँ पर जो वैक्यूल है थोड़ा सा डेवलप होगा, क्योंकि जैसे कि देखो एक बैलून है, बलून कभी फुला मत, पचकाए रखो, और बलून के ऊपर कुछ भी लिख दो, ठीक, बलून के ऊपर कुछ भी लिख दो, कलुआ लिख दो, मंगरेला, जवाइन, लल्ला, कुछ भी लिख दो। अब बलून में हवा भरो। अब जब बलून में हवा भरोगे तो जो भी तुम अल्फाबेट्स या फिर जो भी तुम अक्षर लिखे रहोगे वो अक्षर क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर वैक्यूल उस रीजन में अगर बहुत छोटे थे, अगर, हालांकि वैक्यूल तो था नहीं उसमें, लेकिन अगर वैक्यूल छोटा था तो अब इस जोन में आकर के वैक्यूल भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैक्यूल क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैक्यूल डेवलप हो जाएगा, वैक्यूल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। रूट्स के जो डिफरेंट जोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन में वैक्यूल देखने को मिलता है, डिफरेंट जोन में वैक्यूल देखने को मिलता है। जैसे कि देखो जो मेरिस्टेमेटिक जोन था उसमें वैक्यूल या तो बहुत छोटा था या तो नहीं था। ज्यादातर केस में नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो तो वहां पर डिवीजन का काम है, वैक्यूल को तो लात मार कर भगा दिया गया है। क्यों, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, वहां पे खुद एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। वैक्यूल वहां पे जाके क्या करेगा बेचारा, तो क्योंकि वैक्यूल हो जाएगी तो फिर सेल डिवीजन में प्रॉब्लम है ना, बहुत क्या कर रहा है, जगह को छेक रहा है। अब जोन ऑफ इलोंगेशन में जाएगा, अगर जोन ऑफ इलोंगेशन में गया तो यहाँ पर वैक्यूल डेवलप होना स्टार्ट हुआ। वैक्यूल हम बताए थे अभी लिक्विड फील्ड शेप था, तो जो वैक्यूल था वो डेवलप होना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। जब वैक्यूल डेवलप हुआ होना स्टार्ट हुआ तो वहां उसकी वजह से सेल्स क्या हुए, इलोंगेट हुए। सेल्स क्या हुए, इलोंगेट हुए। जिस तरीके से बैलून के ऊपर लिखा हुआ जो अक्षर था वो क्या हुआ, इलोंगेट हुआ, लिखा क्या हुआ, इलोंगेट हुआ। तो इस तरीके से आगे हम लोग अभी जोन ऑफ मैच्योरेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में रूट्स का हम लोग पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सिर्फ 2 ही लेक्चर में रूट्स को पूरा एकदम मतलब डीप तक हम लोग रिवीजन करेंगे। और ये जो रूट्स के बारे में है ये सिर्फ अभी नहीं, पूरी प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, जो भी हो गया, रूट्स में जहां भी प्लांट्स के बारे में, प्लांट किंगडम तक के सारे रूट्स के बारे में यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो अभी तक यहीं आगे रिवीजन करेंगे, ठीक।